दोस्तों नमस्कार। आज हम जा रहे हैं सिलासोड़ की ओर, जो टिहरी जनपद के बिलंगाना ब्लॉक में स्थित हिंदाव पट्टी में माँ जगदी का जो शिला है उस ओर हम जा रहे हैं। और रास्ते में ये घने देवदार के गगनचुंबी वृक्ष, बहुत ही घना जंगल और बहुत ही सुंदर। और अब हम जगदी घाट से ऊपर सिलासोड़ की ओर जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर और घने जंगल के बीच से होते हुए हम जा रहे हैं सिलासोड़ की ओर। और यहाँ पर कहते हैं कि माँ भगवती जगदी ने बाल रूप में जब यहाँ पे जन्म लिया था, तो यहाँ की जो ग्वाल वालों के साथ माँ को बाल रूप में देखा गया। और जब लोगों को पता चला कि कोई बालिका ऐसी है जो इन ग्वाल वालों के साथ रहती है, तो वो इस स्थान पर अंतर्ध्यान होती है। और जब हर वर्ष माँ जगदी की डोली सिलासोड़ की ओर जाती है, तो यहाँ पे विश्राम करती है। यहाँ पे माँ जगदी की पूजा की जाती है। सौड़, जहाँ पे माँ भगवती अंतर्ध्यान हो जाती है। यही तालाब, छोटा सा तालाब है और इसमें पानी बहता हुआ चारों तरफ सुंदर सा बुग्याल, छोटा सा बुग्याल। केमखर की यह जगह घने पेड़, हरियाली, बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का। सामने घने जंगलों से भरा हुआ ये रमणीक स्थान, ये पवित्र स्थान। केदारखंड इस भूमि में शंकर और विष्णु की जो भूमि है, पवित्र भूमि है, वहाँ पर कहावत है कि जितने कंकर उतने शंकर। ये कहावत बहुत ही प्रचलित है। और ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड की भूमि देवी की सर्वोच्च स्वरूप ये नंदा का मायका है। ऐसे में यहाँ की भूमि में देवी के अनेक स्वरूपों का विद्यमान होना स्वाभाविक है। यह वही शिला है जहाँ पर माँ भगवती जगदी ने बाल रूप में जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब वसुदेव और देवकी कंस के कारागार में थे और भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया और वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ आते हैं और वहाँ से उनकी कन्या को लेकर के वापस मथुरा में आते हैं। और जब कंस को पता चलता है कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है,
तो वो कारागार जाता है और कारागार में पहुंचकर वो देवकी की गोद से उस कन्या को अपने हाथ में लेकर के उसे नीचे पटक देता है। इतने में वो कन्या महामाया अष्टभुजा के रूप में प्रकट होती है और कहती है, एक अंश तेरे को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। वही महामाया अष्टभुजा वाली देवी जगदी के रूप में यहाँ पर प्रकट होती हैं और कहते हैं, उत्तराखंड में कहावत है कि चार धार चार खाल, 9 देवियों का 9 कुणमन दीवाबाग। उत्तराखंड में देवी के अनेक स्वरूप हैं और अनेक स्वरूपों में माँ भगवती की पूजा की जाती है। माँ भगवती 9 जुला पर 9 जुलाहिंदों पर अपनी आशीष प्रदान करती है, सब पर अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखती है। 9 जुला के सभी लोगों पर, हर एक जन पर माँ जगती की कृपा बनी रहे। जो लोग देश विदेश में रहते हैं उनके परिवारों पर, उनके हर एक जन पर माँ भगवती माँ जगती की कृपा बनी रहे। उनके घरों में सुख शांति समृद्धि आरोग्यता बनी रहे, ऐसे हम माँ जगदी से प्रार्थना करते हैं। यह वह स्थान जहाँ पर डोली शिला के दर्शन करती है, जब नीचे अंथौल गांव की ओर आती है। हर वर्ष एक बार माँ की डोली शिला की ओर आती है और फिर वर्ष के शेष दिनों में अंथौल गांव, यह जो गांव है वो अंथौल गांव, और इसी गांव में माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ भगवती की जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, वो इसी गांव के अंथौल लोग हैं। और इस मंदिर में जब भगवती का विशेष अनुष्ठान होता है, 6 वर्ष या 12 वर्ष में या प्रत्येक वर्ष जो भी बड़े अनुष्ठान होते हैं वो इसी मंदिर में होते हैं। और इस माँ भगवती अंथौल गांव में मुख्य गेट और ठीक फिर नीचे माँ ज्वालपा देवी का ये मंदिर, माँ ज्वालपा देवी यहाँ पे विराजमान। ज्वालपा माँ का ये मंदिर और चारों तरफ खेत, हरे भरे खेत, सामने जंगल और सुंदर ही नज़ारा। और ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, और इसी मंदिर में विराजमान भोलेनाथ। यहाँ पर माँ भगवती जगदी का ये मंदिर और माँ भगवती यहाँ पे विराजमान।
सभी को आशीष देती हुई इस परिसर में भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है और छोटी छोटी ये शिलाएं और बहुत ही प्राचीन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कभी भव्य मंदिर रहा होगा। ये मंदिर के ऊपर का ये गुंबद बजरंगबली की मूर्तियां पर स्थापित गणपति महाराज की मूर्तियां पर स्थापित है और सभी देवी देवताओं के यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह स्थान बहुत ही पवित्र, भव्य और दिव्य माँ भगवती की ऐसी कृपा इस क्षेत्र पर है कि यहाँ पर सभी लोग संपन्न और समृद्ध हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण माँ जगदीश से प्रार्थना है कि यहाँ के लोग सदैव संपन्न, सुखी और समृद्ध रहें। ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और यहाँ के अधिकांश लोग जो विदेशों में रहते हैं उनके परिवारजनों पर भी माँ भगवती की असीम अनुकंपा बनी रही। मंदिर के चारों तरफ हरे भरे खेत और ये गांव जिनकी ये माँ जगदी आराध्य देवी है और ये माँ भगवती सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। हम माँ जगदीशी अपने उत्तराखंड के लिए, अपने देशवासियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सबके घरों में शांति हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो और आरोग्यता हो। ऐसी प्रार्थना हम अपने प्रदेश और देश के लिए माँ भगवती से करते हैं। ज्वालपा देवी का यह मंदिर जो अंथाल बंधुओं के द्वारा बनाया गया है, उन पर भी माँ ज्वालपा की असीम अनुकंपा बनी रहे। जय माँ जगदी, जय माँ ज्वालपा, जय लक्ष्मी नारायण।